बहुत समय पहले पर्शियन साम्राज्य के विशाल विस्तार में राजा अस्वेरोश के शासन के दौरान एक अद्भुत कहानी विकसित हुई। ये केवल सुंदरता और राजशाही की कहानी नहीं थी, बल्कि गहरी हिम्मत और बुद्धिमत्ता की कहानी थी। ये एस्टेर की कहानी है, एक महिला जो अंधेरे से उठी और अपने लोगों को बचाया। एस्टेर, जिसे मूल रूप से हदस्सा कहा जाता था, एक अनाथ बच्ची थी जिसे उसके समर्पित चचेरे भाई मर्दोकै ने पाला था। उसका बचपन यहूदी परंपराओं में डूबा हुआ था, वास्तविक ईश्वर में आस्था की शिक्षाओं से भरा हुआ था। जब राजा ने एक नई रानी की तलाश की, तो एस्तेर की दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई। उसे उसकी सुंदरता के लिए चुना गया और उसने महल के द्वार से प्रवेश किया। साधारण जीवन को पीछे छोड़ते हुए सुनहरे हॉल में प्रवेश किया। उसके दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण था। फिर भी उसने एक भारी रहस्य छिपा रखा था, उसकी यहूदी विरासत। रानी के रूप में एस्तेर की आकर्षण और कृपा ने राजा का दिल जीत लिया, लेकिन उसके शाही वस्त्रों के नीचे उसकी आत्मा उसकी छिपी हुई पहचान से परेशान थी। महल के जीवन की शांति तब टूट गई जब हामान, एक उच्च रैंक का अधिकारी जिसने गहरी दुश्मनी रखी थी, ने एक घातक योजना बनाई जो उसके लोगों को मिटाने की धमकी दे रही थी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि यहूदी मानव देवताओं के सामने झुकते नहीं थे। राजा द्वारा मुहर लगी डिक्री पूरे साम्राज्य में पहुंची और एस्तेर की आत्मा को अंधेरे में डाल दिया। मर्दोकै की हताश गुहार जोरदार संदेशों के माध्यम से पहुंचाई गई, उस तक पहुंची जिसने उसे अपनी सच्ची पहचान प्रकट करने के लिए बुलाया, एक जोखिम जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। एस्तेर ने डर से जूझते हुए अपनी गहरी आस्था से मजबूत हुई। शायद तुम ऐसे समय के लिए पैदा हुई थी, मर्दोकै ने उससे कहा था। इन शब्दों ने उसमें एक उग्र दृढ़ संकल्प जगा दिया। उसने अपने लोगों से उसके साथ उपवास करने का अनुरोध किया। एक समुदाय की दुखी आत्माएं उम्मीद और प्रार्थना में उलझी हुई। अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने एस्तेर ने राजा के सिंहासन की ओर बढ़ते हुए अपने डर से तेजी से धड़कते दिल के साथ प्रवेश किया। राजा ने अपना स्वर्ण सेप्टर बढ़ाया, न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसे अपनी नियति पूरी करने का न्योता दिया। उसने एक भोज की व्यवस्था की और शराब और खुशी की हलचल के बीच एस्तेर के यहूदी पहचान के खुलासे ने राजा को चौंका दिया।